हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र अर्थात केमिस्ट्री विषय पर आए हुए असाइनमेंट नंबर 6, जहां पर आपको जनवरी महीने का असाइनमेंट आपको रसायन शास्त्र का मिलने वाला है। इसका आंसर आपको बिल्कुल सही से किस प्रकार से लिखना है, इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल के आइकन को दबाना न भूले, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने जो सहपाठी दोस्त है उसके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। यहाँ पर आप लोगों को कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र का जो आंसर है बिल्कुल सही से आपको दिया गया है। किसी भी प्रकार का कोई भी आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स पर लिख दीजिए, मैं आपका आंसर जरूर से करूंगा। और आपको कौन सा विषय का असाइनमेंट चाहिए उसे भी आप लोग जरूर से बता दीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 1 का आप देखेंगे, हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक नाम व सूत्र लिखना है। तो इसका रासायनिक नाम है बेंजिक सल्फोनिक क्लोराइड है। इसका प्रयोग प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एमिनो के परीक्षण तथा विभेद में किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H5SO2Cal होता है। प्रश्न क्रमांक पहला का बा एथिलीन को की निम्न में से क्रिया लिखो। तो एसिटिक एनाहाइड्राइड, तो एनिलिक और एसिटिक एनाहाइड्राइड के बीच होने वाली क्रिया को एसिटिलीकरण कहते हैं। इसकी रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित है, जो कि आपको इस प्रकार से इसकी जो अभिक्रिया है इसको आपको पूरे के पूरे लिख लेने हैं। इसी प्रकार से आपको सेम लिखना होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 1 का अगर बात देखेंगे, बा का दूसरा बी का अर्थात H2SO4, तो इसके जो रासायनिक जो अभिक्रिया है कुछ इस प्रकार से आपको दर्शाना होगा। आपको बिल्कुल सही से याद कर लेना है और आने वाली परीक्षा के लिए जो ऑफलाइन मान लो होगा तो इसकी तैयारी आपको अच्छे से कर लेना है। प्रश्न क्रमांक दूसरा का कारण बताइए, जहां पर अ नंबर है एल्किल हैलाइड्रो का अमोनी अपघटन शुद्ध प्राथमिक एमिनो बनाने की एक अच्छी विधि नहीं है। तो उत्तर में लिखना है एल्किल हैलाइड्रो के अमीनोसिस के चतुष्क लवणों के साथ प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमिनो का मिश्रण बनता है। इस प्रकार की प्रतिक्रिया से सभी 4 यौगिकों का मिश्रण बन जाएगा और एमाइन प्राप्त करना मुश्किल होगा। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक बा पहला का दूसरा का बा प्राथमिक एमिनो के संश्लेषण में गैब्रियल संश्लेषण को प्राथमिकता दी जाती है। तो गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया शुद्ध प्राथमिक एमीन बिना 2 अंश एमीन और 3 अंश एमीन के मिलावट से के देता है, इसलिए एक अंश एमीन संश्लेषण में इसे प्राथमिकता दी जाती है। प्रश्न क्रमांक दूसरा का सा आपको देखने को मिलेगा, निम्न को क्षारीय प्राबल्य के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको देख लेना है कि यहाँ पर 3 जो दिया है इसको घटते क्रम में आपको लिख लेना है। यहाँ पर 3 रासायनिक सूत्र दिए हुए हैं, इस 3 रासायनिक सूत्र को घटते क्रम में आपको लिख लेना है। बहुत ही सरल है, किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा, मेरे ऐसे अनुमान है। प्रश्न क्रमांक तीसरा का अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में क्या अंतर है। इसके लिए आपको 2 लाइन खींच लेना है। एक साइड लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा ग्लूकोज और दूसरी राइट हैंड साइड में बीटा ग्लूकोज लिख लेना है। अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में आपको अंतर बहुत ही सावधानी पूर्वक लिखना है। हमने यहाँ पर 2 अंतर लिखा है। अल्फा ग्लूकोज डी ग्लूकोज का एक आइसोमर है जिसमें HH के रूप में ही और स्थित पहले कार्बन परमाणु का OH2 समूह है, जबकि बीटा ग्लूकोज डी ग्लूकोज का एक आइसोसोमर है जिसका पहला कार्बन परमाणु होता है जो विपरीत दिशा में स्थित होता है, CH2OH समूह का बना होता है। दूसरा, अल्फा ग्लूकोज का पिघलने का बिंदु 140 अंश सेंटीग्रेड है, जबकि बीटा ग्लूकोज का गलनांक 150 अंश सेंटीग्रेड होता है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर दूसरा का सभी हो जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा का बाद देखेंगे तो आपको रासायनिक यहाँ पर अभिक्रिया दिखाई सा दे रहा है, तो आपको इस प्रकार से आप बना दीजिए ऐसे ही, तो आपको पूरी की पूरी आपको अंक जो है जरूर से मिल जाएगा। देख लीजिए इसी प्रकार से आपको
लिखना है। प्रश्न क्रमांक तीसरा का सा आपको देखने को मिलेगा। उस अभिक्रिया को लिखिए जो यह दर्शाती है कि ग्लूकोज के सभी कार्बन परमाणु एक सीधी श्रृंखला से जुड़े होते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया है CHO CHOH4 CH2OH अभिक्रिया आगे बढ़ती है CH3 CH2 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 CH3 तो N हेक्सन बनता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक चौथा का एमिनो अम्लों की उभयधर्मी प्रकृति को समझाइए। तो यहाँ पर द्विध्रुवी द्विटर आयन संरचना के कारण एमिनो अम्ल उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। एमिनो एसिड को अम्लीय प्रकृति NH के कारण होती है और मूल प्रकृति COO समूह के कारण होती है। यदि एमिनो अम्ल को प्रबल क्षारीय विलयन pH 11 में रखा जाए तो कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH प्रोटॉन को हानि पहुंचाता है। इस प्रकार एमिनो एसिड अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया करता है। इस प्रकार यह उभयधर्मी व्यवहार प्रदर्शित करता है और इस प्रकार से जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को पहला अभिक्रिया आपका यहाँ देखने को मिलेगा और दूसरा अभिक्रिया आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। आपको भी बिल्कुल सही सा इसी प्रकार से इस अभिक्रिया को लिखने होंगे। प्रश्न क्रमांक चौथा का बा और आखिरी होगा। तो बा में दिया है न्यूक्लियर अम्लों के जैविक कार्य लिखो। तो पहला कार्य आपको लिखना है न्यूक्लिक अम्ल DNA एंजाइम के निर्माण को नियंत्रित करता है। दूसरा लिखना है न्यूक्लिक अम्ल राइबोसोम में पाए जाने वाले प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। तीसरा क्रोमेटिन नेटवर्क के अधिकतम भाग से न्यूक्लियर अम्ल। और चौथा लिखना है वंशानुगत लक्षणों की इकाई है जो DNA के माध्यम से वंशानुगत चरित्र को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। और यहाँ पर आपको सी जो है प्रोटीन की द्वितीयक संरचना जो आपको यहाँ से जो चित्र है उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको डील करूंगा। इसी प्रकार से आपको जो चित्र है आपको बनाना होगा। देख लीजिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, आप लोग देख लीजिए। इसी प्रकार से आपको बनाना है। बनाने के बाद देख लो, इसी प्रकार से आपको बनाना है। चलिए यहाँ पर जो डील है, डिटेल इसका जो है उसको आपको कुछ इस प्रकार से लिखना होगा। आप लोग देखेंगे यहाँ पर दिया गया है हेलिक्स का टेलीफोन कार्ड आकार का प्रत्येक समूह और C=0 समूह के ऑक्सीजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा श्रृंखला के नीचे हेलिक्स 4 एमिनो एसिड के अगले मोड में आयोजित किया जाता है। सामान्य ए हेलिक्स लगभग 11 एमिनो एसिड लंबा होता है। तो इस प्रकार से पूरे के पूरे प्रश्न जो है आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर आप बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको कौन सा असाइनमेंट और चाहिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ आप अपने साथ जो पढ़ते हैं बच्चे उनके साथ जरूर से शेयर कर लीजिए। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और किसी अच्छे कंटेंट के साथ फिर से मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।